हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मेरा चैनल निमुंती लव योर लाइफ में आप सबका स्वागत है। मेरे इस चैनल के द्वारा मैं आप सबको आपके लाइफ की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा की महत्वाकांक्षा अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी, ताकि हम सब अपने लाइफ में अपनी सूझबूझ से हमेशा सही डिसीजन ले सकें। आज हम सब एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों के बुरी आदतों स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से बहुत परेशान हैं। आजकल के टीनएजर 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। कुछ बच्चे इन बुरी आदतों में पड़कर बड़ों का लिहाज करने भी भूल जाते हैं, जिसके कारण आजकल पेरेंट्स एंड फैमिली अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर अधिक टेंशन में रहते हैं। सभी परेशान रहते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि लोगों के सामने हमारा नाम खराब कर रहे हो, तो बच्चे उन्हें उल्टा जवाब देने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतना तक बोल देते हैं कि घर में पीने की इजाज़त होती तो हम बाहर जाकर पीते ही नहीं। मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ, अच्छे से सोचकर बताइएगा, क्या ऐसा करना आपके लिए सही होता? अगर आपको घर में पीने की इजाज़त मिल जाए तो क्या बाहर जो आपको ड्रिंक ऑफ़र किया जाता है आप उसे पीने से मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं मना कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में यही आएगा, आप यही सोचेंगे कि घर में तो पीने का अलाउ है ही, एक दिन बाहर पी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और आपका ये एक दिन कई दिनों में बदल जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में आप अपने बच्चों को घर में पीने की इजाज़त दे देंगे तो वो बाहर जाकर ड्रिंक नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बच्चे अगर रास्ता भटक जाएं तो पेरेंट्स उन्हें सही रास्ता पर लाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अपने बच्चों के गलत कामों में उनका साथ नहीं देते हैं, उनके बर्बादी का कारण कभी नहीं बनते। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि दोस्तों को मना नहीं कर पाया। आप जानते हैं कि जो भी आपके दोस्त आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो गलत है, तो आप निसंदेह विदाउट एनी हेजिटेशन उन चीज़ों को ना बोलना सीखें, उसे मना कर दें। और अगर कोई आपको गलत चीज़ों के लिए आपको फोर्स कर रहा है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को गलत चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेगा। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के अच्छे कामों में उनका साथ देता है, और अगर अपना दोस्त रास्ता भटक जाए तो उसे वापस सही रास्तों में लाने की कोशिश करते हैं, कभी भी उनके गलत कामों में सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, बुरी आदतों को अपनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर कोई मना नहीं कर पाने के कारण शराब पी लेता है और अगर उसे कहीं सफ़र पे निकलना हो और ड्राइव करना हो, तो कभी भी किसी के साथ भी ऐसा ना हो, पर अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कुछ होने पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हो जाती है। भले ही आपने गलत इंटेंशन से फोर्स नहीं किया था, पर ऐसा होने पर आपको भी बहुत पछतावा होगा। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से बुरी आदतों को अपनाते हैं तो अपनी बर्बादी का कारण वो खुद होते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। मानते हैं कि आजकल बहुत ही कम लोग, ना के बराबर ही हैं, जिनमें कोई भी बुरी आदत ना हो, पर एक लिमिट होनी चाहिए ताकि आप भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें, दूसरों की भी सेफ्टी बनी रहे, आपके पेरेंट्स और फैमिली को भी कम टेंशन हो।
पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों को अपनाने से इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अर्थात शराब और धूम्रपान दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने पर तुले हुए हैं। वैसे भी अगर आप टीनएजर इतनी कम उम्र से स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करना शुरू करेंगे तो उनके किडनी, लीवर, लंग्स जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी में बुरा असर पड़ेगा। ज़्यादा दिनों तक ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और किसी के भी पेरेंट्स एंड फैमिली अपने बच्चों को, अपनों को मौत के करीब जाते हुए नहीं देख सकते हैं। बॉयज़ अधिकतर दिल टूटने का दर्द, स्ट्रेस दूर करने के बहाने से अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। स्ट्रेस दूर करना है तो अपने लाइफ को एनालाइज कीजिए और स्ट्रेस की वजह ढूंढकर स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे सॉल्व करने का सही तरीका ढूंढें। शराब पीकर अपने लाइफ को बर्बादी की ओर ना ले जाएं। रहा बात ब्रेकअप के बाद दिल का दर्द को कम करने का या इस गम से बाहर निकलने के लिए रिश्तों के टूटने का कारण ढूंढने का कोशिश कीजिए। अगर रिश्तों को निभाने में आपकी तरफ से कोई कमी रही हो तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। और अगर आपके पार्टनर के कारण रिश्ता टूटा तो अगली बार सोच समझकर जीवन साथी का चयन करें। रहा बात पीने का, तो लोग शराब पीकर अपना दर्द आसानी से बयां कर पाते हैं, इसलिए उस वक्त वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। पर ये सिर्फ तब तक रिलैक्स फील करते हैं जब तक वो नशे में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नशे में या नशे जैसी बुरी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए, वरना धीरे धीरे यही आदत ज़रूरत बन जाती है। और जब बुरी आदत ज़रूरत बन जाए तो पूरी ज़िंदगी अंधकार में पड़ जाती है, इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उस वक्त जो आपको तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं, आपके पेरेंट्स एंड फैमिली उन्हीं तकलीफ़ों से आपको बचाना चाहते हैं। शराब पीने से आपकी बौद्धिक क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, IQ लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बुरी आदतों को कभी भी ज़रूरत ना बनने दें और अपनी स्टडी, करियर तथा ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचें। आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़िंदगी के अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर सकें और अपनी अपनी ओपिनियन एक दूसरे तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।